हेलो बच्चों, वेलकम टू द क्लास। और आज हम आपको पढ़ाएंगे क्लास 7 में इंग्लिश रीडर और पढ़ाएंगे पार्ट जिसका नाम है द रेस्पॉन्सिबल किंग, यानी कि एक जिम्मेदार राजा। ये लेसन 7 है। इससे पहले हम 6 लेसन पढ़ा चुके हैं, उसकी वीडियो आपको चैनल की प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। तो क्या करेंगे, सबसे पहले इस लेसन को पढ़ेंगे, उसके बाद इसके वर्ड मीनिंग, क्वेश्चन आंसर्स और जो भी एक्सरसाइज वर्क होगा वो सारा हम कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले हम इसकी हिंदी पढ़ते हैं। वंस अपॉन ए टाइम, एक समय की बात है, देयर वॉज ए किंग हु लिव्ड इन ए पैलेस ऑन द बैंक्स ऑफ ए रिवर। जो अपने महल में रहता था एक नदी के किनारे पर। ही वॉज अनहैप्पी, वह नाखुश था, बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसके साम्राज्य के जो लोग थे वो गैर जिम्मेदार थे। एवरी टाइम ही वेंट आउट इन द चैरियट, जब भी वह अपने रथ में निकलता था, ही यूज टू सी स्टोन्स एंड रबिश लाइंग ऑन द रोड। वह अक्सर देखता था कि सड़क पर स्टोन मतलब पत्थर और रबिश मतलब मलबा यानी गंदगी पड़ी हुई है। एवरी टाइम ही सेल्ड इन हिज बोट, जब भी वह अपनी नाव में निकलता था, ही फाउंड द रिवर वेरी डर्टी, वह देखता था कि नदी बहुत गंदी है। एलास वाई आर माई पीपल्स सो रेस्पॉन्सिबल, अरे मेरे जो लोग हैं वो इतने गैर जिम्मेदार क्यों हैं। ही मोन्ड, यानी कि वो बुदबुदाया या मन में बोला। वाई डू दे नॉट कीप द रोड्स क्लीन, वे इस सड़क को साफ क्यों नहीं रखते हैं। ही थॉट फॉर ए वाइल, थोड़ी देर उसने सोचा। एंड सेड, और कहा, आई मस्ट टीच दैम ए लेसन, मैं उन्हें एक लेसन मतलब एक शिक्षा दूंगा या पाठ पढ़ाऊंगा। पाठ पढ़ाने का मतलब किताब का पाठ नहीं है, एक शिक्षा है व्यवहारिक रूप से, उससे मतलब है उसका। वन नाइट, एक रात, ही टुक ए बैग ऑफ गोल्ड कॉइन्स, उसने एक सोने के सिक्कों का एक बैग मतलब बस्ता लिया, एक बैग में भरे। विद हिम, अपने साथ लिया। एंड वेंट टू द मेन रोड, और जो मुख्य सड़क है वहां पर गया। हिज वजीर, उसका मंत्री, वाज आल्सो विद हिम, उसके साथ था। ही सॉ ए पिट इन द मिडिल ऑफ द रोड, उसने देखा कि सड़क के बीच में एक पिट मतलब गड्ढा है। ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन इट, उसने जो सोने के सिक्के थे उसमें डाल दिए। देन द किंग एंड द वजीर कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन, और जब राजा और उसके वजीर ने जो उस गड्ढे को एक बड़े पत्थर से ढक दिया। नेक्स्ट डे, अगले दिन, ए मैन केम अलॉन्ग द रोड, अगले दिन एक आदमी आया उस रोड पे। इन हिज कार्ट, अपनी गाड़ी में, विच वाज फुल ऑफ कोल, जिसमें कोयला भरा हुआ था। ही सॉ द बिग स्टोन इन द मिडल ऑफ द रोड, उसने देखा कि रास्ते में बड़ा पत्थर है बीच में, वो भी रोड के। बट ही वॉज नॉट वरीड अबाउट इट, लेकिन वह उससे चिंतित नहीं हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ा। ही ड्रोव हिज कार्ट राउंड द स्टोन, और वो जो पत्थर के दूसरी तरफ से अपनी गाड़ी लेकर चला गया। देन अनदर मैन केम अलॉन्ग विद ए फ्लॉक ऑफ शिप्स एंड गॉट्स, और दूसरा आदमी आया जिसके पास क्या था, भेड़ों का और बकरियों का झुंड था। फ्लॉक मतलब झुंड होता है। द मैन डिड नॉट पे अटेंशन टू इट, आदमी ने उस पर ध्यान नहीं दिया, पत्थर पर। एंड ड्रोव हिज फ्लॉक राउंड द अदर साइड ऑफ द स्टोन, और पत्थर के दूसरी तरफ से अपने स्टोन को, वो अपने फ्लॉक मतलब झुंड को ले गया। मैनी अदर पीपल आल्सो पास्ड अलॉन्ग द सेम रोड, बहुत से जो लोग हैं दूसरे वो भी उसी रोड से निकले। बट ऑल ऑफ देम वर सो इररेस्पॉन्सिबल दैट दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द रोड, लेकिन वो इतने ज़्यादा गैर जिम्मेदार थे कि उन्होंने कष्ट नहीं उठाया उस स्टोन को, यानी कि पत्थर को वहाँ से हटाने का। फाइनली द किंग, अंत में राजा ने, कॉल्ड ऑल द पीपल ऑफ हिज किंगडम, अपने साम्राज्य के सारे लोगों को बुलाया। कम, यहाँ आइयो, आइए। लेट्स रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, चलो रोड पे से इस पत्थर को हटाते हैं। पीपल वर स्टन्ड टू सी द गोल्ड कॉइन्स इन द पिट व्हेन दे रोल्ड द स्टोन अवे, जैसे ही उन्होंने पत्थर को हटाया तो वो आश्चर्यचकित रह गए गोल्ड कॉइन को गड्ढे में देखकर, यानी सोने के सिक्कों को गड्ढे में देखकर। लुक, देखो, देयर वर गोल्ड कॉइन्स अंडर द स्टोन बट नो वन बॉदर टू रिमूव द स्टोन, राजा ने उनसे कहा, देखो इसके अंदर सोने के सिक्के हैं, लेकिन किसी ने भी इसे हटाने का कष्ट नहीं उठाया, किसी ने भी इसे हटाने की चिंता नहीं की। सो नो वन डिजर्व दीज गोल्ड कॉइन्स, तो ये सोने के सिक्के कोई भी डिजर्व, यानी कोई भी इसे लेने का हकदार नहीं है, योग्य नहीं है। हैड यू बीन रेस्पॉन्सिबल एंड रिमूव द स्टोन, क्या तुम रेस्पॉन्सिबल हो सकते थे और ये हटा सकते थे स्टोन को, रेस्पॉन्सिबल तो जिम्मेदार हो सकते थे और ये पत्थर हटा सकते थे। द गोल्ड कॉइन्स वुड हैव बीन योर्स, द किंग सेड टू द पीपल, राजा ने लोगों से कहा, अगर ये गोल्ड कॉइन तुम्हारे हो जाते अगर तुम इस पत्थर को हटा देते। द किंग ऑर्डर्ड हिज वजीर, राजा ने अपने वजीर को आदेश दिया, टेक द गोल्ड कॉइन्स टू माई पैलेस, इस सोने के सिक्कों को मेरे महल में ले जाओ। आफ्टर हियरिंग दिस द पीपल फेल्ड असेम्ड, इसे सुनने के बाद जो लोग हैं वो शर्मिंदा हुए। एंड सॉरी, और उन्होंने क्षमा भी मांगी। एंड प्रोमिस टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, और उन्होंने वादा किया राजा से कि अब हम
जिम्मेदार नागरिक बनेंगे। अब कुछ वर्ड मीनिंग जो मुझे कठिन लगे वो मैंने भी लिखे हैं और कुछ किताब में पहले से लिखे हुए उन्हें पढ़ लेते हैं। जो पहले हैं वो है, देखिए, इस इररेस्पॉन्सिबल बहुत बार यूज हुआ है शब्द, इसका मतलब है गैर जिम्मेदार। चैरियट रथ, मोंड आह भरी, वजीर, वजीर मंत्री को भी कहते हैं वजीर है वैसे, कार्ट मतलब लकड़ी की गाड़ी, बोदर मतलब चिंतित, फ्लॉक झुंड को कहते हैं, स्टंड मतलब चकित होना, डिजर्व्स मतलब योग्य होना, और एसेम्ड मतलब शर्मिंदा हुआ। इसके बाद इसका बाकी का पार्ट करेंगे। उसके बाद जो कुछ वर्ड मीनिंग मैंने लिखे हैं आप उन्हें भी कॉपी पर उतार लें जरूर। देखिए मैंने भी लिखे हैं यहाँ पर जो मुझे कठिन लगे, जैसे पैलेस है, इसका मतलब महल होता है, और इसमें से ए हटा दें, प्लेस इसका मतलब होता है स्थान। बैंक मतलब किनारा, स्टोन मतलब पत्थर, रबिश मतलब मलबा, कॉइन्स सिक्कों कहते हैं, पिट गड्ढा है, कोल मतलब कोयला है, फ्लॉक ऑफ शिप भेड़ का झुंड है, किंगडम मतलब साम्राज्य है, और आखिरी है सिटीजन्स मतलब नागरिक। अब इसमें हमारे 6 क्वेश्चन आंसर्स हैं। उन क्वेश्चन आंसर्स को हम बाकायदा उनकी हिंदी पढ़ते हुए बहुत अच्छी तरह से समझेंगे उनके उत्तर क्या हैं, और उन्हें आप कॉपी पर उतार लेना। फिर पहला हमारा क्वेश्चन है, वाई वाज द किंग अनहैप्पी, राजा क्यों दुखी था। तो द किंग वाज अनहैप्पी, राजा दुखी था, बिकॉज द पीपल ऑफ हिज किंगडम वर इररेस्पॉन्सिबल, क्योंकि उसके जो राज्य के वो जो लोग थे वो गैर जिम्मेदार थे। व्हाट डिड द किंग सी एवरी टाइम ही वेंट आउट इन द चैरियट, जब राजा रथ पर निकलता था तो वो क्या देखता था हमेशा। द किंग सॉ स्टोन्स एंड रबिश ऑन द रोड एवरी टाइम ही वेंट आउट इन हिज चैरियट, जब भी वो रथ पर निकलता था क्या देखता था, स्टोन यानी कि पत्थर पड़े हैं, एंड रबिश यानी गंदगी पड़ी है ऑन द रोड पर। वेयर डिड ही पुट द गोल्ड कॉइन्स, राजा ने गोल्ड कॉइन को कहाँ पर रखा, ही पुट द गोल्ड कॉइन्स इन ए पिट यानी गड्ढे में रखा। हु कवर्ड द पिट विद ए बिग स्टोन, और जो किसने कवर किया था उसे, द किंग एंड द वजीर, राजा ने और वजीर ने दोनों ने मिलकर उसे बड़े स्टोन से कवर कर दिया था गड्ढे को। पांचवा है, वाई डिड द पीपल नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, लोगों ने स्टोन को रोड पे से क्यों नहीं हटाया। द पीपल डिड नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड, देखिए यहाँ तक सारा वो क्वेश्चन में से है, ये हमारा प्यूपिल है, उसके बाद डिड यहाँ नॉट के साथ लगेगा और वाई हट जाएगा। द पीपल डिड नॉट रिमूव द स्टोन फ्रॉम द रोड बिकॉज दे वर सो इररेस्पॉन्सिबल, कि वो इतने गैर जिम्मेदार थे, दैट कि दे डिड नॉट बॉदर टू रिमूव द स्टोन, कि उन्होंने कोई चिंता नहीं की उसे हटाने की। वैसे इसका मतलब केवल यहाँ तक है, दे वर सो इररेस्पॉन्सिबल, यहाँ तक लिख देंगे तो अभी आपका आंसर सही माना जाएगा। लास्ट है, व्हाट लेसन डिड द किंग वांट टू टीच हिम हिज पीपल, राजा क्या पाठ पढ़ाना चाहता था। द किंग वांटेड टू टीच हिज पीपल टू बी रेस्पॉन्सिबल सिटीजन, राजा पाठ पढ़ाना चाहता था कि तुम एक रेस्पॉन्सिबल सिटीजन बन जाओ। ठीक, अब चलते हैं इसमें जो हमारे सही गलत हैं यानी कि ट्रू फॉल्स हैं वो हैं हमारे 6, उन्हें पढ़ लेते हैं अब हम। पहला है हमारा, द किंग लिव्ड इन ए पैलेस, जो राजा है वो महल में रहता था, बिल्कुल ट्रू है तो यहाँ हम लिख देंगे टी। हिज पीपल वर रेस्पॉन्सिबल, उसके जो राज्य के लोग थे वो रेस्पॉन्सिबल थे, ये गलत है, नहीं फॉल्स, वो इररेस्पॉन्सिबल थे। द किंग वांटेड टू टीच ए लेसन टू द पीपल, राजा उन्हें एक सीख देना चाहता था, बिल्कुल सही है, ट्रू है ये। द पीपल रिमूव्ड द स्टोन फ्रॉम द मिडल ऑफ द रोड, लोगों ने रोड के बीच में से स्टोन को हटा दिया था, बिल्कुल गलत है, फॉल्स, नहीं हटाया था। द किंग गेव द गोल्ड कॉइन्स टू द पीपल, राजा ने जो सोने की मुद्राएं थी, सिक्के थे, लोगों को दे दिए थे, नहीं, अपने साथ महल में ले गए थे। द पीपल फेल्ड असेम्ड एंड सॉरी, लोग जो है शर्मिंदा हुए और उन्होंने माफ़ी मांगी, जी हाँ ट्रू। ठीक, इसमें से ई गायब कर दिया है, ए बी सी डी ई एफ जी होता है वो एफ जी कर दिया है पर ये 6 ही। अगला है वर्ड पावर, देखिए ये मैचिंग नहीं है, आप इसे मैचिंग समझें। ये है लर्न द फॉलोइंग नेम्स फॉर ग्रुप ऑफ एनिमल्स, ये आपको खुद लर्न करने हैं, ये एनिमल्स हैं इसके ग्रुप नेम है, यानी कि सी मतलब भेड़ और बर्ड, भेड़ और बर्ड अगर झुंड में हो तो उसे हम फ्लॉक कहते हैं, जो इस पाठ में भी यूज हुआ है। बीज मतलब मधुमक्खी अगर झुंड में हो तो उसे हम स्वार्म कहते हैं। एंड्स मतलब चींटियां, और रैबिट्स मतलब खरगोश अगर झुंड में हो तो उसे हम कहते हैं कॉलोनी। एलिफेंट्स अगर झुंड में हो तो उसे हर्ड कहते हैं। लॉयंस झुंड में हो तो प्राइड कहते हैं। फिश अगर झुंड में है तो उसे स्कूल कहते हैं, और डॉग्स अगर झुंड में है तो उसे कहते हैं पैक। ये उनके झुंड की, यानी कि वो अगर बड़ी संख्या में है तो उनके लिए हम ये वर्ड यूज करेंगे, यानी क्या कहेंगे, ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स, ए प्राइड ऑफ लॉयंस, इससे समझ में आ जाएगा कि वो एक कलेक्टिव नाउन की बात कर रहे हैं। अभी अगला है लैंग्वेज प्रैक्टिस, मेक सेंटेंसेस यूजिंग द टेबल, ये एक टेबल दे रखी है, इससे हमें सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाना है, द लिखा है यहाँ, द फर्स्ट सेकंड लास्ट लिखा है, यहाँ डे लिखा है ऑफ द वीक या मंथ ऑफ द ईयर, यहाँ एज और यहाँ डेज के नाम है और यहाँ मंथ के।
अब हमें फर्स्ट सेकंड और लास्ट डेज के नाम के हिसाब से सेंटेंस बनाना है। कैसे बनाएंगे, पहले देखेंगे द, ये तो सबके साथ आना है। द फर्स्ट डे ऑफ द वीक कौन सा होता है, संडे। द सेकंड डे ऑफ द वीक कौन सा है, मंडे। तो सेंटेंस ऐसे बनेगा, द सेकंड डे ऑफ द वीक इज मंडे। द लास्ट डे ऑफ द वीक इज सैटरडे। तो इससे 3 सेंटेंस बनेंगे, ऐसे 3 नीचे बनेंगे। कैसे, द फर्स्ट मंथ ऑफ द ईयर इज जनवरी, द सेकेंड मंथ ऑफ द ईयर इज फेब्रुवरी, द लास्ट मंथ ऑफ द ईयर इज दिसंबर। तो ये हमारे इस तरीके से हमें 6 सेंटेंस बनाने हैं। ठीक है, तो ये पार्ट में इतना ही। बाकी एक एक्टिविटी है, क्या है ये, सम मोरल वैल्यूज आर गिवन, कुछ मोरल वैल्यूज दे रखी हैं। वहाँ हु डिड, यहाँ पर पढ़ लेते हैं। हु डू यू थिंक अमॉन्ग योर फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स पासिस दीज वैल्यूज, किन में ये वैल्यू पाई जाती हैं वो आपको लिखनी है। तो ये पार्ट यहीं खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। थैंक यू।